ढादे नीचे जबकि भागे ढादे यार पब्लिक शादी होगी हम ये प्रदर्शन है आरतीयों का। मांगे आपको एक बार बता देते हैं। लगेगी, पहले 1% लगती थी ऐसा। नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं प्रेम नगर में मुख्यमंत्री के निवास के बाहर। आप देख सकते हैं एक तरफ पुलिस ने बैरिकेड्स किया हुआ है और दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश से आरती एसोसिएशन के हजारों आरती यहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, जो धान की परचेज को लेकर आज बड़ा एजिटेशन किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है, परचेजिंग को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। जो मांगे हैं उनको लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। सीधी बात करना चाहेंगे, फतेहाबाद से पहुंचे हैं, सिरसा से पहुंचे हैं, आसंद मंडी से पहुंचे हैं। क्या बताना चाहेंगे आप, क्या डिमांड आप लोगों की? ई नेम प्रणाली की है जी मेन डिमांड तो हमारी जी, ये खत्म करनी चाहिए ई नेम प्रणाली। अच्छा और हमारा 2 साल का पीछे का ब्याज भी बकाया है। जी। सीएम साहब ने हाँ भी भरी है, अभी दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिले। जी, और इसके अलावा और क्या मांगे हैं? और एक दामी हमारी है जी, दामी क्या होता है? 2.5% पूरी आड़त है, वो 2.5% मिलनी चाहिए जी आड़तियों को। अच्छा। वो भी नहीं मिल रही, उसको भी 46 रुपए कर दिया जी। जी भाई साहब, बंद है, खरीद बंद क्या? खरीद बंद है, मंडियां बंद है टोटल। कब तक बंद रहेगी? जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता। तो आज कहाँ से यहाँ पर आरती पहुंची हुई है? आज सारे हरियाणा से, सारा हरियाणा, ऑल टोटली हरियाणा है। जी जी, आइए बताएं, आप जानते हैं ई प्रणाली के बारे में, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र गुप्ता, संध मंडी। जी, सुरेंद्र जी क्या बताएंगे? ऐसा है, जो सरकार ने ई प्रणाली लागू करी है, जी, ये नई सिस्टम लागू कराया ना। जी। ई प्रणाली क्या होती है? एक स्पष्ट सी बात है, ई प्रणाली ये करा है, जो किसान की फसल मंडी के अंदर आती है और डेयरी लग जाती है। डेयरी लगने के बाद इन्होंने कुछ कंप्यूटराइज आदमी बिठाए हुए हैं मंडी के अंदर, और वो उस डेयरी में से सैंपल लेंगे जमींदारों का, किसानों का, डेयरी का। किलो ले लिया, आधी किलो ले लिया। उसके बाद उन्होंने 50-60 वाली मशीनें लगाई है। वो उसमें मशीन के अंदर वो सैंपल डालेंगे, भी उसमें देखें कितना ब्रोकन है, कितना मॉइस्चर है, कितना उसमें चावल परसेंटेज कितनी है, 60% है, 65% है, 40% है, जो भी है। उसके बाद वो एक मशीन पर डालेंगे कंप्यूटराइज पे, और जो राइस मिल वाले हैं, चाहे बम्बे का हो, कलकत्ते का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, वो बाई इलेक्ट्रॉनिक, बाई क्या नाम है, नेट के द्वारा अपनी बोली देंगे। ये बोली देंगे भी मैं इस भाव में इसको खरीदता हूँ। अगर हमने ये चीज़ दे दी, किसानों का मंडी पहले ही माल मंडी में आता, अगर वो हमें मान ले भाई उसके खरीद लिया उन्होंने बोली उसका, तो हम बारदाना कैसे किस पर लेंगे? पैसे किस पर लेगा किसान? जो बम्बे का, कलकत्ते का, पंजाब का, हरियाणा का, जिसको सस्ती मिलेगी या जिसको जैसे है वो मिलेगा। ई प्रणाली ये चीज़ है, इन्होंने ये प्रणाली लागू करी नहीं है, ये बिल्कुल भी खत्म है, ये चल नहीं सकती मंडी के अंदर। जो सिस्टम पहले होता है ना, सरकार को वही कर देना चाहिए। परमानेंट थी, एमएसपी था उसका, एमएसपी के द्वारा ले लो। हाँ, अगर इन्होंने प्रणाली लागू नहीं तो बरीक जीरी का एमएसपी लागू करो, सेंट्रल गवर्नमेंट कर दो और ले लो। तैयार, हमारा तैयार, कोई दिक्कत नहीं। वो कमेटी बनाई थी, जो एमएसपी की कमेटी बनाई है, उसमें कोई फायदा मिला अभी तक? उसमें कोई फायदा नहीं जी। इन्होंने उसके ऊपर मट्टी डाल दी जानबूझ का। जब इलेक्शन आता है नहीं, जब ये कोई सिस्टम चेंज कर देते हैं, भाई इलेक्शन आ गया, इस स्टेट का आएगा, स्टेट का आएगा, इसी वजह से ये यूपी के अंदर इलेक्शन है, बार बार ये करते हैं। किसान का और आड़ती का इन्होंने भाईचारा खत्म कर दिया। बताओ इसने क्या तकलीफ थी, जब किसान ले रहा, आड़ती दे रहा, आड़ती ले रहा, किसान दे रहा। इन आड़ती राजी, किसान राजी, मजदूर राजी, मुनीम राजी। तो लाखों मजदूर बिहार से आते हैं जी, उनको मजदूरी देते हैं आड़ती। जो हमारी का मजदूरी थी जे फार्म की, वो भी इन्होंने काट ली पिछली गेहूं के अंदर। अब हमारी आड़ 46 रुपये कर दी। जो पीछे आड़ थी वो भी आड़ती वो नहीं दी है। तो बताओ फिर सरकार का क्या सिस्टम है, क्या इनका प्रोग्राम है, क्या इनका मैनेजमेंट है? यदि हम आपसे बात करें कि किसान कितने फायदे में है, किसान तो पूरी तरह से टोटे में है। किसान तो पूरी टोटे में है, लेकिन उससे फालतू आड़ती टोटे में हो गए। दोनों तालमेल है, तालमेल दोनों का। मान ले किसी आड़ती ने पैसे दे रखे और जमींदार की कोई आफत आएगी तो आड़ती रात को दे देता है, आपस में पड़ोस में भी ले लेते हैं। तो इन्हें इस व्यवहार से क्या तकलीफ है? मेरी इस बात नहीं समझ आती। और सेलर वालों की बात करें तो सेलर वाले तो फायदे में रह जाते हैं हर बार। सेल वाले कैसे फायदे में रहे? सेल वाले तो फिर भी नुकसान में जाएंगे, सेल वाले भी। क्योंकि जो जीरी पड़ी है मंडी के अंदर इस टाइम है, गिल्ली जीरी है, मॉइस्चर ज्यादा है, किसी में 22 है, किसी में 25 है, किसी में 30 है। अगर वो लेगा उसको बाई नेम ई नेम लेगा
और वो पता नहीं कब उठाएगा उसको, वो बोरियों में सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, सेलरों का नुकसान हो जाएगा। तो जिस तरह से सरकार कहती है कि किसान डायरेक्ट बेच सकता है, वो डायरेक्ट बेचने का क्या प्रोसीजर है? डायरेक्ट किसान बेचे, हमने कोई तकलीफ नहीं इस बात की, लेकिन सही तरीके से ले और सही तरीके से दे, आड़ती देने चाह रहा है। बिल्कुल। अभी तक हरियाणा में किसी किसान ने डायरेक्ट बेचा है? नहीं बेचा। इन्होंने एक फार्म लागू कराया पिछली बार जीरियो के अंदर, इन्होंने सरकार ने लागू कराया था एक फार्म जो है मार्केटिंग कमेटी के अंदर, भाई किसान अपनी सहमति से इसमें ये लिख के दे दे भाई मैं पेमेंट आड़ती के थ्रू लेना चाहता हूँ या मैं डायरेक्ट लेना चाहता हूँ, तो वो सिस्टम लागू कर दिया। आड़ती तैयार है, इस बात पर भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार तो सरकार ने कहा है कि किसान को डायरेक्ट पेमेंट मिलेगी। दो फिर हम कब कह रहे हैं दो, लेकिन फिर ये प्रणाली खत्म करो ना, जीरी भी बिकेगी, वैसे बिक नहीं सकती जो ही सिस्टम लागू कराया है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से मामला पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा है। अनिल जी से बात कर लेते हैं, अनाज मंडी असंध से है और वाइस प्रेसिडेंट है। अनिल जी, क्या लगता है आपको? पहले तो मैं अब तक टाइम का स्वागत करता हूं। मैं देखता हूं करनाल के अंदर ये जनता की आवाज़ उठाते हैं और आज हमारी आवाज़ के लिए पहुंचे हैं ये, हम इनका स्वागत करते हैं। आज हमारी मुख्य मांगे थी भी जो ई प्रणाली है इसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 2-4 मांगे और हमारी, एक सरकार ने पहले 1% मार्केट फीस लेती थी, अब 4% कर दिया है। ये भी एक आड़तियों पे बोझ है, व्यापारियों पर बोझ है। सरकार से हमारी मांग है भाई ई प्रणाली योजना को भी वापसी ले और इस फीस को भी घटाए। देखो आज आड़ती परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, मुनीम परेशान है। सरकार जिस तरह ये किसानों को और आड़तियों को तंग कर रही है, आने वाले समय में इसको इनके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, गलत परिणाम आएंगे। सरकार, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार या तो मान जाए, ये जो आड़तियों की जो जायज़ मांग है इसको मान ले, नहीं तो आने वाले समय में इनको वोट की चोट से जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। अनिल जी, हर बार जब किसान की फसल आनी होती है तभी आड़ती जाग जाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, क्या लगता है? ऐसा नहीं है, आड़ती किसान और आड़ती एक गड्डी के 2 पहिए हैं, दोनों मिलकर चलते हैं और दोनों की मांग एक ही है। हम किसान है, जो किसान और आड़ती किसान का ATM है। जब भी किसान को जरूरत पड़ती है वो ना तो बैंक की तरफ भागता है ना कहीं और जाता, वो सीधा आड़ती के पास आता है। तो हम मिलजुल करके अपनी समस्या को दूर करते हैं। तो आज यहाँ पर जो पूरे हरियाणा से आड़ती पहुंचे हैं, और कौन कौन पहुंचे हैं? आज हरियाणा के अंदर सारी मंडियों में से आए हैं, चाहे आप हिसार की बात कर ले, फतेहाबाद की कर ले, गुहाना की कर ले, उधर से नारायणगढ़, अम्बाला, मतलब करनाल के चारों तरफ से के आड़ती यहाँ पहुँचे हैं और अपनी जो मांगे है आज हम CM का घेराव करेंगे और मांग पत्र देंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें मांग पत्र दिया जाएगा। और जिस तरह से मामला हर बार बिगड़ जाता है, और वो भी खास तौर पर जब धान की परचेजिंग होती है, क्या लगता है धान के मामलों में घोटाले भी होते हैं? सरकार मौके पे फसल पे आके ही बदलती है हर बार, ये करो वो करो, हर चीज में बदल जाती है सरकार। फसल आएगी तो कोई नया कानून, हर बार नया कानून होता है। हर फसल के तुरंत आने के पहले, महीना पहले बदल जाती है सरकार। तो घोटाले भी होते हैं धान परचेजिंग के अंदर, जिस तरह के कई मामले उठ जाते हैं, कई फैक्ट्रियों पर गाज गिर चुकी है, कई लोग सस्पेंड हो जाते हैं, ये क्या मामले होते हैं? ये तो हमारे तो है नहीं फतेहाबाद में, तो आड़तियों नहीं है, वो तो फैक्ट्रियों वालों का घोटाला जी सरकारी अफसर जैसा ही होता है ना, घोटाला होता ही नहीं। ये सरकार के बंदे रखे हुए होते हैं, ये घोटाले कराते हैं, ये मिले हुए हैं, सरकार सारी मिली हुई है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें राइस मिलर का नाम क्या कह रहे थे? राइस मिलर, ये राइस मिलों को बता दी, हमारे को नहीं पता। ये मंडी वाले कच्चे आड़ती है ना, हमारी समस्या ई प्रणाली से है। बिल्कुल दोस्तों, आपको दिखाएंगे, ये पूरी खबर दिखाएंगे। काफी आड़ती यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं और काफी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूरे हरियाणा से आड़ती यहाँ आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी आड़ती यहाँ पहुंचे हुए हैं। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो दूर दूर से आड़ती यहाँ पहुंचे हुए हैं। और बात करें तो आड़तियों का एक पूरा डेलीगेशन आपको बता दें करनाल की नई अनाज मंडी से चला है और रेलवे स्टेशन से पैदल मार्च करता हुआ यहाँ पर पहुंच रहा है। और भी जो नेता हैं आड़ती एसोसिएशन के, उनसे हम आपकी बात कराएंगे, पूरा मामला क्या है वो भी दिखाएंगे। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, हमारे साथ कुरुक्षेत्र के जिला प्रधान जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे आज किस तरह का एजिटेशन करने करनाल पहुंचे हैं। बनारसी दास जी मेरा नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का जिला प्रधान हूं और स्टेट में वाइस प्रधान हूं। आज
हरियाणा का व्यापारी आड़ती भाई इतना दुखी है कि अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है। ये एक दाता है, हर वक्त इसका हाथ किसान की तरफ देने के लिए उठता है और परमात्मा से ये मांगता है। लेकिन ये सरकार आड़तियों को चोर, उचक्का और ठग समझती है, लेकिन ठग सरकार एक स्वयं है। हमारी कोई नई मांग नहीं है। हमारी जो पिछली आड़त 2.5% से पिछले 50 साल से चली आ रही थी, चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में 96 में उन्होंने हमारी आड़त 2 से 2.5 की थी। आज सरकार ने उसको 2.5 से घटाकर 45 रुपए 80 पैसे फिक्स कर दिया है। आज तक मंत्री संतरी जितने भी इनके मंत्री संतरी फिरते हैं सड़कों पे, सबके भत्ते बढ़ा लेते हैं। ऐसा क्या बेनिफिट दे दिया इन्होंने आड़तियों को जिससे हमारी आड़त कटानी पड़ी। नंबर 2, जो हिटलर फैसला इन्होंने इस सरकार ने किया है, किसान खेत में अन्न पैदा करता है, इस देश का पेट भरता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, उसकी इतनी भी मर्जी नहीं है कि पोर्टल पे अपनी फसल को पोर्टल पे दिखाते हुए वह स्वयं अपनी चूज कर सके कि मेरी मर्जी मैं अपने आप पेमेंट लूं या मैं अपने आड़ती से लूं। हम चाहते हैं कि सरकार उस कॉलम को बहाल करे, किसान की मर्जी पे छोड़े, वो पेमेंट स्वयं ले या अपने आड़ती से ले। नंबर 3, जो ये ई नेम प्रणाली एक ऐसी जटिल समस्या है जो संभव ही नहीं है। हमने 10 बार सीएम साहब को चैलेंज दे चुके हैं कि आप किसी भी एक मंडी में जाएं और ई नेम लागू करके दिखा दें। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरे हरियाणा की मंडियों में लागू कर देंगे। और हमारी जो मेन समस्या है, जो आज जिम्मेदार सड़क पे खड़ा रो रहा है, उसने अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है। पहले साल पोर्टल पे 30 क्विंटल की थी, उसके बाद इन्होंने घटाकर 27 कर दी और अब उसको घटाकर 22 कर दिया है। बाकी फसल को कहां लेकर जाएगा? हमारी ये छोटी छोटी सी मांगे हैं जिससे सरकार पर कोई खर्चा नहीं है। और हमारी एक HRDF पहले सरकार की 1% हुआ करती थी, इन्होंने उसको बढ़ाकर 4% कर दिया है। हमारी ये मांग है कि उसको भी पिछली पद्धति पे लाएं और 1% उसकी आड़त रखें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें हमारे साथ शाहबाद मंडी से जुड़ चुके हैं प्रधान है, उनसे जानेंगे ये किसान और आड़ती का बड़ा चोली दामन का साथ रहता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं धनपत राय अग्रवाल, प्रधान अनाज मंडी शाहबाद। आज मैं इस मीडिया माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जिला प्रधान ने बताया कि हमारी 2.5% आड़त थी, उसको घटा के सरकार 45 रुपये 88 पैसे और अब सुना जा रहा है कि 40 रुपये पे लेके आ रही है। तो हमें ये समझ नहीं आता कि 31 मार्च को जब साल ख़त्म होता है तो हर आदमी की सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है। हमारे यहाँ MLA, मिनिस्टर, MP जो भी हैं सबकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है और ये लोग हमारी आड़त घटाए जा रहे हैं। हमारे साथ कितने मुनीम लगे हुए हैं, कितने मजदूर लगे हुए हैं, कितने जिम्मेदार लगे हुए हैं, कितना रोजगार मंडी से इन लोगों को मिलता है। जब हमारी आड़त ही घटेगी तो ये रोजगार बंद हो जाएगा, ये इतने लोग जो है ना बेरोजगार हो जाएंगे। और इसी तरीके से आज जो है हमारे आड़ती भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी आड़त जो है ना 2.5 की 2.5 रखी जाए। दूसरा, सरकार के ऐसे ई प्रणाली के जो नियम है, जो प्राइवेट माल में ई प्रणाली नियम सरकार बनाने जा रही है, वो किसी भी सूरत में नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी दुकानों पे जिम्मेदार का कच्चा माल आता है। हमें ये नहीं पता होता कि उसका माल के अंदर कबाड़ है कि कबाड़ के अंदर माल है, उसको हम पैक करके ई प्रणाली पे कैसे बेच सकते हैं। ये पता नहीं किन अफसरों ने इनको अकल दे दी, किन अफसरों ने इनको ऐसी बात कह दी कि हमारा जिम्मेदार का माल कच्चे आड़त पे आके ई प्रणाली में बिक सकता है। कच्चे ई प्रणाली कहीं भी देश के अंदर लागू नहीं है, किसी भी देश के अंदर लागू नहीं है। हरियाणा के अंदर ये ई प्रणाली क्यों लागू करना चाहते हैं, इसके बारे में हमें आज तक कुछ पता नहीं लगा। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे आड़ती भाई जो है ना बिल्कुल बेरोजगारी के कंगार पे हैं। अगर इन्होंने ऐसा काम कोई किया तो आड़ती लड़ने बढ़ने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहे। दोस्तों, आपको बता दें खुली चेतावनी दी जा रही है, मरेंगे और मारेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पुलिस को खुली चेतावनी। क्या कह रहे हैं आप? जो यहाँ पर आड़ती भाई धरना देने के लिए आए हैं, यहाँ हरियाणा सरकार, मैं तो कहता हूँ बड़ी शर्म की बात है कि आड़ती वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अपना पेट भरता है, अपने बच्चों का पेट भरता है और साथ में किसान का ATM है। उनको चोर, उचक्का और डाकू कहकर इन्होंने जो बैरिकेड लगाए हैं, मैं प्रशासन को अलर्ट करता हूं, या तो इस बैरिकेड को हटा दें वरना हम इस बैरिकेड को स्वयं तोड़ेंगे।
बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो ये बैरिकेड्स लगाए हैं, आपको बता दें इसके अंदर रहने वाले लोग भी बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। अंदर रहने वाले लोग, इधर से बंद है उधर से बंद है, लगभग 300 मीटर का एरिया है, बिल्कुल नाकाबंदी कर दी है। बात करें भाई साहब, जिन लोगों का क्या कसूर है, काम धंधे बंद है, इन लोगों का कसूर नहीं है, काम धंधे इनके बंद कर दिए हैं। सीएम साहब ने अपनी कोठी की सुरक्षा के लिए जो आसपास जो बैरिकेड लगाए हैं, सारी दुनिया परेशान कर दी है। ये एक अच्छे नेता का काम नहीं है, अच्छे मुख्यमंत्री का काम नहीं है। इसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने सोचना चाहिए कि इतने अत्याचार अगर पब्लिक पे करेंगे तो आगे कहाँ 2024 का आप ख्याल करें। 2024 में बीजेपी की सरकार को कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार की स्थिति ऐसी है कि इस सरकार में हर आदमी परेशान है। तो आप वहाँ जिला सचिवालय में घेराव कर सकते थे वहाँ पर, या यही करना जरूरी था? सचिवालय में घेराव करो तो वहाँ डीसी साहब बैठे हैं, वो इनके नुमाइंदे हैं। डीसी साहब की तनख्वाह आए साल बढ़ जाती है, हमारे तो ये हाथ घटा रहे हैं। डीसी साहब ने हमारी क्या सुननी है? हमने सब जगह घेराव करके देख लिया है। मार्केट कमेटी को हमने विज्ञापन दे लिया है, एमएलए साहब को विज्ञापन दे लिया है, डीसी साहब को विज्ञापन दे लिया है, एसडीएम साहब को विज्ञापन दे लिया है। जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती तो भीषम पितामह के पास आना ही पड़ता है। हमारे तो सीएम साहब तो हमारे भीषम पितामह है, तो सीएम साहब के पास तो हमें आना ही पड़ेगा। अगर सीएम साहब ऐसे ब्रिगेड लगा के हमें रोकेंगे तो फिर हमें तोड़ के भी अंदर जाना पड़ेगा। क्या करें, बात तो हमने करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री जी हैं भीषम पितामह, और आपको बता दें, आपको दिखाते हैं आरती जो थे यहाँ पर, उनका एक बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं दूर से, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ ये आरती एसोसिएशन काले झंडे हाथ में लिए हुए हैं। आप ये पूरी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या रहेगा आपका, क्या एजुकेशन क्या रहने वाला है यहाँ पे? बस ये ज्ञापन देना हमने, और परसों 11 बजे से मनवर्त पे बैठेंगे। हाँ जी, परसों से मनवर्त पे बैठेंगे। हमारी जो डिमांड, पिछले 6 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार 2 साल से हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई सरकार के साथ। हम मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ा। हमने रैली की गोवाना के अंदर विशाल, और 3 दिन से लगातार स्ट्राइक पे हैं, अनिश्चितकालिक हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी डिमांड नहीं सरकार मानेगी, हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। परसों दिन शुक्रवार से सुबह 11 बजे हम मनवर्त पे 5 आदमी बैठ जाएंगे करनाल अनाज मंडी में, और लगातार जब तक हमारे सांस हैं तभी उठेंगे जब हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी। हाँ जी, मांग ये लंबा प्रोसीजर है, ई नेम को लेके है। हमारी आड़त काट दी उन्होंने, वो पूरी दी जाए। हमारा जो पेमेंट है वो किसान की मर्जी से आड़ती के खाते में दी जाए। हमारी मार्केट फीस जो है 4 की जगह 1 करी जाए, पहले जो थी वही करी। दोस्तों, हमारे साथ हरियाणा के चेयरमैन, आरती एसोसिएशन के चेयरमैन रजनीश चौधरी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रदर्शन को लेके? आज का जो प्रदर्शन है ये सरकार के विरोध में हमने किया। जो सरकार ने नए नए कानून हमारे पर लागू किए हैं, हम उसके विरोध में हैं। हम सरकार से कई बार बोल चुके हैं कि जो आप नए नए कानून लागू कर रहे हैं ये नहीं चल सकते, लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। जैसे अब ये आज क्या ज्ञापन देना है यहाँ पर, कितना मांग सूत्री? आज हम ज्ञापन देंगे और उसके बाद कल तक का समय दिया है। अगर सरकार कल नहीं माननी तो हम करनाल मंडी में आमरण अनशन पे बैठेंगे। ये करनाल मंडी पूरा हरियाणा का रहेगा यहाँ पर? ये करनाल मंडी में जो भी 7-8 लोग होंगे पूरे हरियाणा के, वो बैठेंगे जी। और कुछ कहना चाहेंगे, कोई और मांग है किसी तरह की किसानों के लिए? कुछ कहना चाहेंगे? यही बरसात का मौसम बना, यही कहना चाहेंगे कि सरकार को जो ये डिमांड्स है जो ये नहीं चल सकती, इसको वापस लेना चाहिए और किसानों की फसल जल्दी से जल्दी लेनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये हरियाणा के चेयरमैन है आरती एसोसिएशन के रजनीश चौधरी, और आप देख सकते हैं काफी यहाँ पर आरती एसोसिएशन के पदाधिकारी, सदस्य सब पहुंचे हुए हैं, और एक बड़ा एजिटेशन प्रदेश स्तर पर हो रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.